प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब से कुछ समय पश्चात फरवरी के समय आपका बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपके अच्छी तैयारी के लिए, क्विक रिवीजन के लिए हमने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को लिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। लेकिन उससे पहले जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम ज़रूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि बिना उसके हम क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लास 12 का मैंने सातत्य और अवकलनीयता यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को लिया है, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से, आपके आगे के पर्पज़ से मैथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बच्चों को जल्द ही समझ में नहीं आता है आसानी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी क्या होता है? ठीक है, कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है। ठीक है, कंटिन्यूटी शब्द कंटिन्यूस से बना है, यानी किसी काम को हम लगातार करते रहें तो वो कंटिन्यूस होता है। जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल डेली जाते हैं। ठीक है, आप स्कूल डेली जाते हैं तो डेली जाने का कुछ ग्राफ बनेगा, है ना। इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से कोई आपका ग्राफ बनेगा, ये बीच से कहीं टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, यानी कि आप एक सप्ताह का अगर ग्राफ बनाया गया तो आप डेली स्कूल गए तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना, यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाई एक्सिस होगा। अब मान लीजिए कि किसी दिन आप गए फिर नहीं गए, गए नहीं गए, इस तरीके से जो ग्राफ बनेगा, जो बीच से टूटा हुआ होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। बात समझ में आ रही है? वो ग्राफ क्या होगा, आपका डिसकंटिन्यूस होगा। तो फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स, यही होता है। ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, और इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। x बराबर कोई पॉइंट दे रखा है, मान लीजिए a। इस a पॉइंट पे हमें ये फंक्शन चेक करना है क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसकी बेटा शर्त ये है कि फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू बराबर होनी चाहिए फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट की। मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, फिर उस फंक्शन की उसी पॉइंट पे क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। और ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, हमारा डिसकंटिन्यूस होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि फंक्शन कब कंटिन्यूस कब डिसकंटिन्यूस होता है। आपने एग्ज़ाम में, सॉरी, आपने स्कूल में या कहीं पे भी आपने सवाल करे होंगे तो आपने दो चीज़ें देखी होंगी इसमें, कि फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स के, यानी कि ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, और बराबर होनी चाहिए लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स के, और ये हो गई आपकी राइट हैंड लिमिट। यानी कि फंक्शन की वैल्यू बराबर हो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम कब निकालेंगे, ये हम सवाल के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग रटाएंगे कुछ नहीं, रटने का इसमें कुछ नहीं है, केवल चीज़ें समझने की हैं कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें कब निकालनी है। बात समझ में आ रही है? लिमिट जानते हैं बच्चों आप लोग? अगर आपको लिमिट ही नहीं पता है तो आप फंक्शन की वैल्यू लिमिट कैसे निकालेंगे। 11th में आपने पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। मान लीजिए कुछ इक्वेशन दे रखी है, लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 2x फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, और लिमिट दे रखी है x टेंस टू 2 मान लीजिए। तो यानी कि 2 पे इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, कितनी होगी। क्या करेंगे, सीधे x की जगह पे इसका मान रख देंगे, 2 का ये स्क्वायर हो जाएगा बेटा, प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 आ गया।
ये होता है लिमिट निकालना किसी चीज़ की। दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक होता है बराबर और एक होता है टेंस टू। ठीक है, एक चीज़ होती है बराबर और एक होती है टेंस टू। बराबर का मतलब ये होता है कि जो x है वो a के बराबर है, यानी कि x के पे आप एक a रख सकते हैं। x और a आपस में क्या है, बराबर है। टेंस टू की अगर मैं बात करूं तो x की जो वैल्यू है वो a की ओर बढ़ रही है। बात समझ रहे हैं, a की ओर बढ़ रही है, a नहीं है, a से कुछ कम है, a से कुछ कम है या a से कुछ ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, 2 से कम क्या होगा 1.9 और 2 से ज़्यादा क्या होगा 2.1। बात समझ में आ रही है। तो जब हम कम की बात करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी और जब हम ज़्यादा की बात करेंगे तो वो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। इतनी बात आपकी समझ में आई। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होती है, कब लगाते हैं, जब फंक्शन का मान किसी एक पॉइंट पे डबल बिहेवियर करता है। मान लो x बराबर 1 पे कोई फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर 1 पे ही कोई फंक्शन एक्स क्यूब है ना। तो एक पॉइंट पे ये डबल बिहेवियर दिखा रहा है, दो बर्ताव कर रहा है ना, बहरूपिया है ये। जहाँ पे बहरूपिया होता है यानी कि एक से ज़्यादा रूप होते हैं उसके, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। अदरवाइज़ हम लिमिट निकालते हैं केवल, हमें ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है ना राइट हैंड लिमिट निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पे और फिर हमें लिमिट निकालनी है। अगर फंक्शन बहरूपिया नहीं है यानी उसके डबल रूप नहीं है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे बच्चों आपके ही बुक का एक क्वेश्चन लिया गया है जहाँ पे सिद्ध कीजिए एक फंक्शन दे रखा है f(x-3) और इसको हमें कंटिन्यूस चेक करना है कि x बराबर 0 पे कंटिन्यूस है, x बराबर -3 पे कंटिन्यूस है, x बराबर 5 पर कंटिन्यूस है। ये सवाल केवल प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, जो दिया है उसे लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर 5x-3। किसी फंक्शन के कंटिन्यूस होने की हमें शर्त पता होनी चाहिए। दो शर्तें थी, क्या थी, फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू मैं किस पे निकालूंगा, मैं यहाँ निकालूंगा x बराबर 0 पे, ठीक है। फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू और उस की लिमिट दोनों आपस में बराबर हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो फंक्शन की x बराबर 0 पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, f(0) बराबर 5 × 0 - 3 बराबर -3, ठीक है। तो f(0) का मान कितना आ गया, -3 आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लिमिट। लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, f(x) यहाँ पे कितना लिखेंगे बेटा, 5x - 3, ठीक है। पुट कर देंगे x की जगह पे 0 तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 - 3 बराबर -3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू और फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट क्या है, आपस में बराबर है। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। बात समझ में आई। फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट आपस में बराबर है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है।